दोस्तों, चंद्रयान-3 पूरे जोर शोर के साथ अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे यह चांद की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे ही इसरो के साइंटिस्ट के साथ साथ लोगों के दिलों की धड़कन भी तेज होती जा रही है और सभी इसके कामयाब होने की दुआएं कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा होगा कि चंद्रयान-3 आखिरकार अपना रास्ता चांद तक कैसे खोजेगा, चांद पर सही सलामत कैसे लैंडिंग करनी है, यह कैसे चंद्रयान-3 को पता चलेगा और इस वक्त चंद्रयान-3 कहां तक पहुंचा है। इन सब बातों के बारे में आज आपको डिटेल में इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इसरो की तरफ से पहले भी यह बयान आ चुका है कि वह चंद्रयान-3 को दक्षिणी ध्रुव के पास उतार दे, न कि दक्षिणी ध्रुव पर। और इसकी वजह यह है कि दक्षिणी ध्रुव का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम हो जाता है और वहां पर रोशनी भी पर्याप्त नहीं रहती है। अगर चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर में लगे सोलर पैनल्स को सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी तो वह ऊर्जा कहां से पाएगा। लेकिन विक्रम लैंडर जिस जगह उतारा जा रहा है वहां पर आज तक किसी भी देश ने अपना कोई यान नहीं उतारा है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव चुनौतियों से भरा है, वहां पर लैंडिंग काफी मुश्किल है। लेकिन हमारा चंद्रयान-3 उसके अंधेरे में नहीं उतरेगा, वहां उसके पास मौजूद रोशनी वाले इलाके में उतरेगा ताकि वह सूरज की ऊर्जा से 14 दिनों तक काम कर सके। हालांकि वहां पर तापमान में काफी तेजी से बदलाव होता है, अधिकतम 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा और न्यूनतम 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो सकता है। ऐसे में चंद्रयान-3 के यंत्रों को सुरक्षित रखने के लिए सूरज की रोशनी जरूरी है। लेकिन चंद्रयान-3 अपना रास्ता कैसे खोज रहा है, उसे कैसे पता चलेगा कि कहां पर लैंड करना है। अंधेरे के दौरान चंद्रयान-3 को किस तरफ जाना है, यह कैसे डिसाइड होगा। तो आपको बता दें कि चंद्रयान-3 एक ऐसी कमाल की तकनीक के साथ लेस होकर चांद के ऊपर लैंड होगा जो मिशन को कभी भी भटकने नहीं देगा। अभी तक आपने सुना है कि चंद्रयान-3 के पास प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल है, लेकिन चंद्रयान-3 के पास एक तीसरा हथियार और है जो उबड़ खाबड़ चांद पर उसे सही लैंडिंग साइट दिखाएगा। और इसरो इस बार सारे विकल्प पहले से ही अपने साथ रखकर चला है, ऐसे में फेल होने की कोई गुंजाइश नहीं बची और यह तीसरा ऑप्शन एन वक्त पर काम करना शुरू करेगा। इसी से लैंडर को पता चलेगा कि जाना कहाँ है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसरो ने बताया है कि चंद्रयान-3 की लैंडिंग के बाद से अब तक वह चांद की लगभग 2/3 दूरी तय कर चुका है और पृथ्वी के चक्कर पूरा करने के बाद उसे सफलतापूर्वक ट्रांसलूसेंट ट्रेजेक्ट्री में भी डाल दिया गया है और अब इसे जल्द ही चंद्रमा की कक्षा में स्थापित कर दिया जाएगा। और इसरो ने बताया है कि यह प्रयास तब किया जाएगा जब चंद्रयान-3 चांद के सबसे ज्यादा नजदीक होगा। ऐसे में इसरो ने बताया है कि अभी तक चंद्रयान जिस तरह से प्लान किया गया था उसी तरह से काम कर रहा है और लगातार बिना किसी रुकावट के अपनी दिशा की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि चंद्रयान-3 में किसी भी तरह का जीपीएस सिस्टम नहीं लगा है और चंद्रयान-3 जो अपनी दिशा में चल रहा है वह ऐसा करने के लिए रात के समय ध्रुव तारे की मदद लेता है और दिन के समय सूरज की मदद लेता है। आने वाले 23 अगस्त को चंद्रयान-3 को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाएगी, लेकिन उससे पहले ही चंद्रयान की स्पीड को लगातार कम किया जाएगा, क्योंकि अगर इसी रफ्तार से उसे चंद्रमा पर लैंड करवाया गया तो वह पूरी तरह से टूटकर बिखर जाएगा। इसलिए लैंडिंग से पहले चंद्रयान-3 की स्पीड को कम करना भी काफी जरूरी होगा। इसे भी धीरे धीरे किया जाएगा, यानी कि कुछ दिन पहले से ही इसे करना शुरू कर दिया जाएगा ताकि लैंड होने से पहले चंद्रयान-3 की स्पीड काफी कम हो जाए। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।